जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। आपका अपना परिवार मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों SSC MTL ऑल शिफ्ट मोस्ट VBI क्वेश्चन। बट रिमेंबर, आज का इस सेट को हमने पिछले 5 सालों में सभी शिफ्टों में दिए गए क्वेश्चन को एनालिसिस कर इस सेट को तैयार किया है। इस सेट में कुल 50 प्रश्न है। हम लोग 50 प्रश्न को बारी बारी फास्ट मोड में हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो हमारे चैनल से नए भाइयों बंधु जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को सेव कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सके। चलिए दोस्तों, आज का पहला हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? पहला प्रश्न दोस्तों, फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए ओ ह्यूम्स। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की जलवायु निम्नलिखित में घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। हमारी भूमि आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा और हिमालय। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में कार्य करने निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में कार्य करने निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 6वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक सेक्टर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन की उच्चतम होती है। पृथ्वी की घूर्णन की गति उच्चतम होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के साथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के साथ। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इससे 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न में होता है। 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न में होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक बिल जिस पर दोनों सदनों राजी नहीं हो उस विचार करना और पास होना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1857 का विद्रोह था। 1857 का विद्रोह था। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सैन्य विद्रोह। क्या जाएगा दोस्तों? सैन्य विद्रोह। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, देशांतरीय याम्योत्तर है। देशांतरीय याम्योत्तर है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानांतर अर्धवृत्त। समानांतर अर्धवृत्त। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों, नेपाल नगर निम्नलिखित में से संबंधित है। नेपाल नगर निम्नलिखित में से संबंधित है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेपर मिल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, शाक सावंत इससे कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ? 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, शाक सावंत इससे कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 78। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस सेट का 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? शाहजी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस सेट का 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शहर भूमध्य रेखा से निकट है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने किस ने शासन किया?
15वां प्रश्न दोस्तों, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने शासन किया। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलकोंडा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, गोरो और खासी पहाड़ियों किस पर्वत श्रेणी के भाग है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 16 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। क्या दोस्तों, हिमालय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का कोर किस रूप में है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिघला द्रव्यमान। तो दोस्तों इस सेट का 18 नंबर प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, इस सेट का 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करके अल बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त हो। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, अफ्रीका के पूर्व तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंजीबार। जंजीबार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 19वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लीमेंट इटली। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 21वां नंबर प्रश्न दोस्तों, ग्रेट बियर रीफ किस महासागर में है। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, ग्रेट बियर रीफ किस महासागर में। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस व्यक्ति से नागरिकता छीन सकती है यदि वो है। 22 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी पुरुष से कोई स्त्री शादी कर लेती है तो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगर पालिका के अंग चुनिए। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न दोस्तों, प्रजातंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां नंबर प्रश्न है, सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थापिका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 27वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एक्सपीयर। क्या जाएगा दोस्तों, एक्सपीयर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 29वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वार पर हुआ, इसका अधिवेशन में पारित हुआ। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा पर हुए अधिवेशन में पारित हुए हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, मुंबई में पारित हुआ था। ये दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ के दौरान गांधी। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 33 नंबर प्रश्न दोस्तों,
इसका 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, बाबर की लाश उसकी इच्छानुसार किस में दफनाई गई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काबुल। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, काबुल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, 1893 में शिकागो के धर्मों के विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, 1893 में शिकागो में धर्मों के विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निम्न से स्थानों में से असंगत को निकालिए। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। क्या दोस्तों? मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड संबंध है, ऑपरेशन फ्लड संबंध किससे? 36 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में दूध की उपलब्धता बढ़ाने से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 38 नंबर प्रश्न है, बिहार गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति में स्थित है, गोमतेश्वर की मूर्ति में स्थित है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावण बेलगोल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट के 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, विक्टोरिया द्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इसी का 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर में स्थित है। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर में स्थित है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसी का 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित रहता है? 42 नंबर प्रश्न दोस्तों, आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित रहता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न कौन सा विकल्प हंग पार्लियामेंट को प्रभाषित करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा संसद जिसमें किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत न मिले। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 44 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज किस उम्र से सेवानिवृत्ति होते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस राज्य के विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या के? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न है दोस्तों, डायमंड है, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 47 नंबर प्रश्न दोस्तों, शरीर की समृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, बच्चों के रिकटेस कारण होता है, विटामिन की कमी के कारण होता है, किस कमी के कारण होता है, कौन सी विटामिन? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, विटामिन डी की कमी से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां नंबर प्रश्न दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त हो। इस चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट दी जाती है।